जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो, आपके ऊपर कोई संकट न हो, आपको कोई परेशानी न आए, कोई दुख न आए, कोई तकलीफ न आए, आपका जीवन निष्कंटक रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया साधना, और इस साधना सिद्धि को आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी नहीं। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, सब जगह आपका नाम का डंका बजेगा, बिल्कुल डंका बजेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और ये एक ही दिन की साधना है। अगर आप इसको होली पे करते हैं तो ये होली पर संपन्न होने वाली एक ही दिन की साधना है। और अगर किसी कारण आप होली पर न कर सकें तो आप इस साधना को 21 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। फिर आपको 21 दिन इस साधना के लिए देने पड़ेंगे। और बहुत ही सरल और सौम्य साधना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इस वीडियो का, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आप पहले व्यक्ति होंगे जो सबसे पहले अपलोड किए हमारे वीडियो को देखेंगे। आइए बात करते हैं आज की साधना की। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में छाया पुरुष हमजाद साधना बताने जा रहा हूँ। छाया पुरुष को हमजाद भी कहते हैं। हमजाद उर्दू का नाम है और बहुत से लोग कहते हैं छाया पुरुष अलग होता है, हमजाद अलग होता है। ये भ्रामक प्रचार है। इस तरह कुछ नहीं है। छाया पुरुष भी वही है, हमजाद भी वही है। इसलिए आप इस चक्कर में न पड़ें कि छाया पुरुष को कैसे सिद्ध करते हैं या हमजाद को कैसे सिद्ध करते हैं। हालांकि इसके सिद्ध करने के कई सारे तरीके हैं। कोई एक विधि से ये साधना संपन्न नहीं होती। इसकी कई सारी विधियां हैं और जिसको जो विधि उचित लगती है उसी विधि से वो इस साधना को कर लेता है। दोस्तों छाया पुरुष क्या है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ ही हमारे शरीर के साथ में छाया भी आती है, हमारे शरीर की छाया। और वो छाया हमारी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है, हमारे शरीर के साथ रहती है। और जब हम मरते हैं और जब हमको जला दिया जाता है ना, उसके बाद ही वो छाया समाप्त होती है। हमारे जलने के साथ ही वो छाया समाप्त होती है। तो ये ज़िंदगी भर साथ रहने वाली छाया है और इस छाया को हमें सिद्ध करना पड़ता है। इस छाया हमारी अपनी ही छाया है, किसी दूसरे की छाया को थोड़ी ना सिद्ध कर रहे हैं। हमारी स्वयं के शरीर की छाया को हम सिद्ध कर रहे हैं। और सदियों सदियों से, हजारों साल से लोगों ने, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने और अन्य कई कई साधकों ने इस साधना को किया है। तो छाया पुरुष क्या होता है, हमजाद क्या होता है? अगर आप छाया पुरुष को सिद्ध कर लेते हैं, छाया पुरुष सिद्ध हो जाने के बाद में ये आपके हुक्म का गुलाम हो जाता है। ये ऐसी पावर है, इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि इसको कोई भी काम दिया जाता है तो ये तुरंत कर देता है, क्षण में कर देता है, पलक झपकते ही कर देता है। इससे जो भी वस्तु मंगाई जाती है ना, उस वस्तु को ये तुरंत ला करके देता है।
अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आप उस व्यक्ति के बारे में भूतकाल और भविष्य काल की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको बता देगा इस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, इस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं हुई है, इसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, ये अच्छा है बुरा है, इसके कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, ये सब उसकी पूरी जन्म कुंडली खोल देगा आपके सामने। कैसे खोलेगा? वो आपके कान में बोलेगा और सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, है ना। तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो ही जाएगा और उसके भविष्य में और क्या क्या होने वाला है उसके बारे में भी वो जानकारी दे देगा, है ना। तो आप इस तरह से जो है सामने वाले व्यक्ति का भूत और भविष्य जब बता देंगे तो वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा ही होगा। और फिर उसका उपाय भी बता दीजिए कि अगर उसके सामने कठिनाइयाँ आ रही है तो उन कठिनाइयों को उसे कैसे दूर करना है, उन कठिनाइयों से उसको कैसे बचना है ना। आपके पास लोगों की भीड़ लग जाएगी, है ना, और आपके हर कार्य होते चले जाएंगे। आपके जीवन में आने वाली भविष्य की जो भी घटनाएं होंगी, अच्छी होंगी बुरी होगी, उनके बारे में छाया पुरुष आपको पहले ही बता देगा, पूर्व में ही चेतावनी दे देगा कि आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, आप सावधान हो जाइए। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये एक सेवक की तरह काम करता है। जैसे एक मालिक के पास नौकर होता है और वो नौकर काम करता है ना, उसी तरह से ये नौकर की तरह काम करता है, सेवक की तरह काम करता है और वफादार होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की ये होती है कि इससे अनैतिक कार्य बिल्कुल भी न करवाए जाए। अगर आपने मर्यादा विहीन कोई कार्य करवाए, समाज विरोधी कोई कार्य करने का इसको आदेश दिया, तो ये आपके पास से चला जाएगा, ये आपका नुकसान भी कर सकता है। मैं एक बात बता दूं, हाँ, इसलिए जो है छाया पुरुष को सिद्ध करने के बाद में इससे वाजिब कार्य ही लिए जाने चाहिए। आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसका भी ये रास्ता बताएगा। आप ये काम कीजिए, इससे आपको इतना पैसा आएगा, आप ये काम कीजिए, आप ये धंधा कीजिए, ये रोजगार कीजिए, ये हर तरह की जानकारी आपको प्रदान करेगा जब भी आप इससे पूछेंगे, है ना। इसको सिद्ध करने के कई सारे तरीके हैं। YouTube पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके डाल रखे हैं, है ना। लोग देखते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि YouTube पर देख करके ही अगर आप इस साधना को करेंगे, इस सिद्धि को करेंगे, तो आप सफल नहीं होंगे। इस सिद्धि को करने के लिए इस साधना की यानी छाया पुरुष साधना की आपको अपने गुरुदेव से दीक्षा लेनी पड़ेगी और इसके लिए प्राण प्रतिष्ठित छाया पुरुष यंत्र और प्राण प्रतिष्ठित छाया पुरुष माला चाहिए और एक रक्षा माला चाहिए। इन 3 चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी, तब आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आप बिना गुरु की आज्ञा लिए और बिना इस साधना की दीक्षा लिए अगर आप इस साधना को करेंगे तो आप सफल होंगे ही नहीं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गुरु के निर्देशन में ही आप ये साधना को करें। जैसा गुरु बताते हैं आपको वैसा ही करना है ना। बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद में वो न तो गुरु मंत्र का जप करते हैं और न ही जो है चेतना मंत्र और गायत्री मंत्र के जप करते हैं। बस उनके तो दिमाग में ये होता है कि बस गुरु दीक्षा तो ले ली, अब गुरु जी ही मुझे जो है आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे, गुरु जी मेरे पास धन दौलत की वर्षा कर देंगे और गुरु जी मेरी सारी समस्याओं का समाप्त कर देंगे। समस्याएं आपको ही समाप्त करनी है। गुरु तो केवल मार्गदर्शक होता है, वो तो आपको रास्ता बताता है कि आपको ये करना है और इस तरह से करना है, तब आपकी ये समस्या समाप्त होगी। आ गई बात समझ में? और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेने के बाद में फिर जो है जब उनके काम हो जाते हैं, उनको सफलता मिल जाती है, तो फिर गुरु जी को वो पूछते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, ना कोई मैसेज डालते हैं, हाँ नहीं करते बात। जब तक उनका कोई कार्य नहीं होता है, जब तक उनकी समस्याएं अटकी हुई रहती है, तब तक वो गुरुजी करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्वार्थ की दुनिया है दोस्तों। और मेरा तो अनुभव है इस मामले में बहुत सारा, ज़िंदगी के जो है कई सारे वर्ष मैंने इन कार्यों में बिताए हैं और मुझे हर बात का अनुभव है, तो मैं तो ये सारी चीज़ें जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई याद करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, है तो उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है ना। तो इस साधना को करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो सबसे सरल तरीका है। बहुत सारे लोग इसको दर्पण के सामने भी खड़े होकर के इस साधना को करते हैं,
आप अपने बराबर का, अपनी हाइट के बराबर का साइज का आप एक दर्पण दीवार पर लगा दें पूर्व दिशा की ओर, और उस पर उसके सामने खड़े होकर के, और आपकी जो छाया परछाई जो उस दर्पण में दिखाई देती है उसमें उस छाया की आंखों में देखते हुए और आपको मंत्र जप करना होता है। तो ये 41 दिन की साधना होती है। तो जब आप इस साधना को करेंगे तो वो छाया पुरुष वहाँ से हट जाएगा, वो दर्पण की जो छाया है ना वो वहाँ से गायब हो जाएगी और वो आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। तब समझिए कि ये साधना सफल हो गई। तो 41 दिन की ये साधना होती है। हमारे जो साधक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो 41 दिन की साधनाएं करने में हिचकते हैं, डरते हैं कि 41 दिन तो बहुत होते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके हाथ में तुरंत ही सरसों उग जाए, उसको तुरंत फल की प्राप्ति हो जाए, इधर मंत्र पढ़ा और इधर उसके कार्य हो जाए। इस तरह की उसकी मानसिकता बनी हुई है। देखो, साधनाओं में इनमें समय देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। कोई 11 दिन, कोई 21 दिन, कोई 41 दिन, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 5-5 साल की भी साधनाएं होती है ना। और जो समय देता है पूरी ईमानदारी से देता है, पूरी श्रद्धा से देता है, समर्पण के साथ देता है ना, तो उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। साधनाएं करते समय आप अपनी जो है आकांक्षाओं को एक तरफ रख दें। अगर आपने महत्वाकांक्षाएं पाल रखी है और आप साधना कर रहे हैं तब भी आपकी साधनाएं सफल नहीं होती है, क्योंकि आपका ध्यान अपनी इच्छाओं पर जाता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर जाता है। आपका मंत्र जप करते समय भी आपके दिमाग में जो है आपकी वही इच्छाएं रहती है और वही महत्वाकांक्षाएं रहती है, इसलिए ध्यान भटकता है और आपकी साधनाएं पूर्ण नहीं होती, है ना। तो इसलिए कोई भी साधना करें तो वह निर्लिप्त भाव से आपको वह साधना करना चाहिए। तो मैं जो आपको विधि बता रहा हूँ ये विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही शानदार है। ये सौम्य साधना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अरे आपकी परछाई को आप सिद्ध कर रहे हो तो उससे डर किस बात का, है ना। तो इस साधना को अगर आप एक ही दिन में संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए होली का दिन सबसे बढ़िया है। जिस दिन होली जलती है उस रात को ये साधना अगर की जाए तो ये एक ही रात में ये साधना संपूर्ण हो जाती है। और अगर किसी न किसी कारणवश आप होली की रात्रि को इस साधना को नहीं कर सकते, कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो फिर आप किसी भी शनिवार से 21 दिन तक आप इस साधना को लगातार करेंगे तो आपकी ये साधना सफल हो जाएगी, ये सिद्धि सफल हो जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। तो होली की रात्रि को आपको ठीक 12 बजे इस साधना को प्रारंभ करना है। रात्रि के 12 बजे, ध्यान रखें 12 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं। तो इसके पहले आप स्नान कर लें और जो है स्नान करके आपको काली धोती पहनना है, अपने कमर के नीचे काली धोती पहनना है। बदन पर आपको कुछ भी नहीं पहनना, आपको अंडरवियर बनियान भी नहीं पहनना है, सिर्फ काली धोती बांधना है आपको कमर में, ठीक है। आपके पास में काला आसन होना चाहिए जिस पर आप बैठेंगे और मंत्र जप करेंगे। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा की तरफ आप दीवार की तरफ मुंह करके और वहाँ पर एक लकड़ी का बाजोट लगा दें और उस बाजोट पर आपको काला वस्त्र बिछाना है। आपके पास में सरसों का तेल होना चाहिए और मिट्टी का दीपक होना चाहिए जो बड़ा होना चाहिए, ताकि उसमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक जो है वो दीपक चलता रहे, बीच में आपको तेल डालने की ज़रूरत न हो। इतना बड़ा दीपक आपको चाहिए, लेकिन वो मिट्टी का ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात। आपको क्या करना है, स्नान करके काली धोती पहन करके काले आसन पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपने गुरुजी का चित्र जो फ्रेम में मड़ा हुआ है वो बाजोट पर रख दें और उसके पास ही आप भगवान शंकर का फ्रेम में मड़ा हुआ चित्र है वो भगवान शंकर का चित्र भी आप रख दें, है ना। और आपको लगभग 125 ग्राम 125 ग्राम काले तिल वो आपको पहले से ही बाजार से खरीद कर रखने हैं। काले तिल की ढेरी बनाकर बाजोट पर, और उस पर आपको जो हमजाद यंत्र है, जो छाया पुरुष यंत्र है, उस यंत्र को आपको स्थापित करना है और उसके पास ही आपको जो छाया पुरुष सिद्ध माला है उस माला को स्थापित करना है, ठीक है। और आपको सुगंधित अगरबत्ती और वह तेल का दीपक आपको जला देना है, उसको जला दीजिए।
जलाने के बाद में आप अपने गले में जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को आप डाल लीजिए। रक्षा माला को डालने के बाद में अच्छा, आपके पास में पानी का लोटा भी होना चाहिए, सिंदूर भी होना चाहिए, है ना। तो आप चावल भी होने चाहिए। तो आप कुछ थोड़े से चावल बाएं हाथ में लेकर के और दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 चावल के दाने आप सभी दिशाओं में फेंकते हुए और रक्षा घेरा बनाएं, दिशाओं का बंधन करें, है ना। तो उसके लिए आप इस मंत्र को जरूर बोलें। ये मंत्र मैं हर साधना और सिद्धि में डालता हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तेजस्वी मंत्र है। इस मंत्र से दिशाओं का बंधन भी होता है और इस मंत्र से आपका रक्षा घेरा भी बनता है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को आप अच्छी तरह से रट लें, याद कर लें। 2-4 बार इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपने चारों तरफ चावल के दाने डालना है, ऊपर आकाश की तरफ भी डालना है और नीचे पृथ्वी पर भी डालना है, क्योंकि 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं का बंधन आपने कर लिया। अब आपको सबसे पहले अपने गुरु जी का पूजन करना है। तो अपने गुरुदेव का सामान्य पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं आप, है ना, पुष्प भी चढ़ाएं। और इसके साथ ही आपको भगवान शंकर की जो तस्वीर है उस भगवान शंकर की तस्वीर का आपको उनको भैरव मान करके, रुद्र मान करके और उनकी भी पूजा करनी है। तो उनकी भी इसी तरह से सामान्य पूजा करें और इसके बाद आपको यंत्र की पूजा करनी है और माला की पूजा करनी है। ये सामान्य पूजा करने के बाद में आप जो है अपने गुरु जी के गुरु मंत्र की एक माला अवश्य करें। जो भी आपके गुरु हों उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। तो अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायणदत्त माली जी हैं तो उनके दिए हुए मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की एक माला करें। और अगर आपने भगवान शिव को ही गुरु मान रखा है तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की आप एक माला अवश्य करें। इसके बाद आप जो है संकल्प लें, अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर के आप संकल्प बोलें। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें, निवास स्थान अपने निवास स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं छाया पुरुष साधना जो 1 दिवसीय साधना है जो आज होली के दिन में कर रहा हूँ, इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो। छाया पुरुष हमजाद मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, मुझे सिद्धि प्रदान हो। तो मेरी साधना में आप सफल होने का मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए और छाया पुरुष मुझे सिद्ध हो और ये छाया पुरुष मेरे सब काम करे, जो भी कार्य मैं इसको बताऊं। इस तरह से आपको संकल्प बोल करके वह संकल्प पृथ्वी पर छोड़ देना है, जमीन पर छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुने। जब आप छाया पुरुष यंत्र का पूजन करें तो उस समय आपको जो है उस यंत्र पर सिंदूर की 9 बिंदी लगानी है। यानी आप अपने हाथ में सिंदूर ले लें थोड़ा सा, और जो दीपक जल रहा है ना उस दीपक में से थोड़ा सा तेल उस सिंदूर में मिला लें और उस पर एक बिंदी लगाएं यंत्र पर, और आपको ये मंत्र बोलना है, ओम छाया पुरुषाय सिद्धये नमः। ये मंत्र बोलना है, ओम छाया पुरुषाय सिद्धये नमः बोल के एक बिंदी लगाएं, फिर इस मंत्र को बोल करके दूसरी बिंदी लगाएं, फिर इस मंत्र को बोल करके उस यंत्र पर तीसरी बिंदी लगाएं। इस तरह से आपको 9 बिंदी उस यंत्र पर लगानी है। आपको अपने मस्तक पर भी उसी सिंदूर का टीका लगाना है और टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर उसमें वही दीपक का तेल मिला करके और आप अपने पैर के दोनों तलवों पर भी लगाएंगे। आ गई बात समझ में? ये भी आपको करना है। अब आपको जो यंत्र रखा हुआ है उस यंत्र को देखते हुए और हाथ जोड़ करके आपको ये ध्यान बोलना है जो मैं बता रहा हूँ। इस ध्यान को आपको 5 बार बोलना है। 5 बार इस ध्यान को बोलें। ओम काल पुरुषाय भैरवाय छाया पुरुष दंष्ट्राय प्रत्यक्ष दर्शय दर्शय गोचर अगोचर भूत भविष्य आगत अमानत सिद्धिम वे नमः। इस तरह से आपको इस ध्यान को पढ़ते हुए
5 बार ये ध्यान बोलना है और यंत्र को नमस्कार करना है। और इसके बाद फिर आपको जो है जो सिंदूर है उसमें वही दीपक का तेल मिला करके और थोड़ा थोड़ा सिंदूर आपको अपने पैरों के तलवे पर लगाना है। ठीक है। अब आपके पास में जो छाया पुरुष सिद्ध माला है, उस माला से आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 51 माला मंत्र जप करना है। 51 माला तो करना ही है। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 51 माला मंत्र जब तो आपको करना ही होगा। बहुत छोटा मंत्र है, 2-2.5 घंटे में आप 51 माला मंत्र आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें, उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न करें, कोई गलती न करें, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, क्लीम छाया पुरुषाय फट, क्लीम छाया पुरुषाय फट, क्लीम छाया पुरुषाय फट, क्लीम छाया पुरुषाय फट। बहुत छोटा मंत्र है और इस मंत्र की आपको 51 माला मंत्र जप करना है। जब आपकी 51 माला मंत्र जप हो जाए तो उसके बाद में आपको जो है नमस्कार करके और उठ जाना है। और उठ करके जो तस्वीरें रखी हुई है भगवान शिव की और आपके गुरु जी की, उन दोनों तस्वीरों को आप यथास्थान रख दें और जो सामग्री है उस दीपक को एक तरफ रख दें और जो सामग्री है, यंत्र है, माला है, इधर से जो है वो तिल है, काले तिल हैं, या और भी जो भी सामग्री, चावल वगैरह जो भी सामग्री उसमें पड़ी हुई है जो आपने पूजा की है उसकी, उस तमाम सारी सामग्री को उसी काले कपड़े में बांध लें। काले कपड़े में बांध करके और चुपचाप वहाँ से चलें। पीछे मुड़कर नहीं देखना है जाते समय और आते समय। और आपको अपने घर से उसी समय रवाना होना है। रवाना कहाँ के लिए होना है? आपको जाना है उस जगह जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं, तिराहा जिसको कहते हैं। तो ये पहले से ही आप देख लें कि कौन से तिराहे पर आपको वो सामग्री जो है समर्पित करनी है, ये पहले दिन में ही तय कर लें। तो चुपचाप बिना बोले, बिना पीछे देखे हुए आप चले जाएं उस पोटली को लेकर के और तिराहे पर जाकर के उसको वहां बीचों बीच रख दें और घूम करके चुपचाप आप अपने घर आ जाएं। और आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ें आती है, कोई आपको पुकारता है, आपका नाम लेकर पुकारता है, आपको ऐसा लगता है अरे ये तो मेरा कोई दोस्त है, या ये तो मेरा कोई मिलने वाला है, या मेरा कोई रिश्तेदार है ना, आप उसकी आवाज़ को पहचान भी जाते हैं ना, तब भी आपको रुकना नहीं है। यानी आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है और न पीछे मुड़कर देखना है। आप सीधे घर आ जाएं और घर आकर के आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद में आप अपने काम में लग जाएं, जो भी आपका दैनिक कार्य है। ये साधना, ये सिद्धि आपकी सफल हो जाएगी। उसके बाद में आप जिस पुरुष के भूत काल के बारे में, उसके भविष्य काल के बारे में बताना चाहते हैं, तो ये जो मंत्र है क्लीम छाया पुरुषाय फट, इस मंत्र को आप जब 3 बार बोलेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का भूतकाल और भविष्य काल वो छाया पुरुष आपके कान में बता देगा, जिसको केवल आप ही सुन सकते हैं। और आप उस व्यक्ति को उसके तमाम सारी जानकारी दे सकते हैं। इस छाया पुरुष को आप जो भी आज्ञा देंगे वो ये पूरी करेगा। आप इससे कोई भी वस्तु मंगाना चाहेंगे तो ये वो वस्तु भी ला करके देगा। यानी ये आपकी आज्ञा का गुलाम बन गया, ये आपका सेवक बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करना, वरना ये छोड़कर चला जाएगा और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये भी मैं बता दूं आपको, है ना। तो सोच समझ करके और इस छाया पुरुष का प्रयोग करें। हो सकता है साधना के दौरान भी ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकता है। हाँ, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। आपका कितना समर्पण है साधना के प्रति, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि ये प्रत्यक्ष नहीं भी होता है, तब भी आप ये मत समझना कि मेरी साधना, ये मेरी सिद्धि सफल नहीं हुई। आपकी सिद्धि सफल हो चुकी है ना।
और ये सिद्धि काम करेगी ही करेगी, निश्चित रूप से करेगी। आप इसको आजमा करके देख ले। अगर आपको इस प्रयोग पर थोड़ा सा भी शक होगा, आपको छाया पुरुष पर, हमजाद पर अगर थोड़ा सा भी शंका होगी, शक होगा, तो ये साधना सफल नहीं होगी। मैं बिल्कुल क्लियर बात बताता हूं, है ना, भ्रम में नहीं रखता। इस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर मान लो आप होली के दिन आप इस साधना को किसी न किसी कारणवश नहीं कर सके, तो किसी भी शनिवार से आप इसी तरह वही रात को 12 बजे, सामग्री वगैरह यही रहेगी, पूजा विधान यही रहेगा, इन सब पूरी क्रिया के साथ में किसी भी शनिवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं और 21 दिन में ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब आप 21 दिन की सिद्धि करें, साधना करें, तो आपको साधना के जो नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करना होगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पत्नी के साथ आपको संभोग सहवास नहीं करना होगा। आपको जो है बुरे विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, कामुक विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। सात्विक भोजन करोगे, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करोगे। शराब, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, किसी भी प्रकार के जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं करोगे। आपका कमरा एकांत होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई जा न सके। और इसके साथ ही आपको भूमि पर शयन करना है, यानी जमीन पर बिस्तर बिछा के, और साधना कक्ष में ही सोना है। जो कि मैं साधनाओं में आपको नियम बताता हूँ ना, वही उन्हीं सभी नियमों का पालन करना है आपको। तो ये 21 दिन में ये साधना संपन्न हो जाती है ना। और एक दिन में करना चाहते हो तो उसके लिए होली से बढ़िया और कोई दिन है ही नहीं। पूरे साल में छाया पुरुष को एक दिन में सिद्ध करने का जो समय है वह सिर्फ होली का दिन है। जिस दिन होली जलाई जाती है, जिस रात को, उस रात को 12 बजे आपको ये प्रयोग करना है। तो कीजिए आप इस साधना को, इस सिद्धि को, और अपने जीवन को सफल बनाइए। देखिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को आप एक तरफ रख दीजिए। आपका ध्यान सिर्फ साधना पर ही होना चाहिए, मंत्र जप पर ही होना चाहिए, है ना। आप अपने जो है समस्याओं को दिमाग में लेकर के और अगर साधना ही करोगे ना, तो वह साधना सफल होगी ही नहीं। तो इस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया साधना बताई है, और इस साधना को करके आप अपनी जीवन की उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, व्हाट्सएप पर जाकर और मुझे कॉल बिल्कुल भी न करें। जब भी आपको कॉल करना हो डायरेक्ट कॉल करें, और मैसेज आप जो है सोच समझ करके डालें। अगर आप वीडियो में कमेंट लिखते हैं तो कमेंट भी सोच समझ कर लिखें, जो वास्तविकता हो वो लिखें। बहुत सारे लोग नकारात्मक कमेंट लिखते हैं, ये तो बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बात है। उन लोगों से मेरा कहना ये, भाई तुम्हारी नकारात्मक मानसिकता है, तुम नेगेटिव पर्सन हो, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई नकारात्मक सोच का व्यक्ति मेरे वीडियो को देखे। मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वो लोग मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से दूर ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।